इस YouTube चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 मतलब यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा चैप्टर क्या है। यूनिट फर्स्ट वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में आपको पता होना चाहिए संख्या क्या होती है। ठीक है, संख्या कितने प्रकार की होती है? तो हम लिखेंगे संख्याएं दो प्रकार की होती है। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखिए काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और अभी हमको काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, हम 11th क्लास में काल्पनिक संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपूर्णांक। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? ये सब वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। क्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, और इसको उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, मतलब n इक्वल टू कॉइन, जो नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, जो नंबर को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, वही क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 लास्ट तक। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? इसे होल नंबर कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, क्या होगा? W बराबर 0 प्लस n, मतलब नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे? 0 को प्लस कर देंगे तो वह हमारी क्या होगा? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो हम क्या करें इसमें? 0 प्लस 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 4, ये सब क्या होगी? होल नंबर होंगे। 0 1 2 3 4। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे पूर्णांक। इसके बाद आप जानते हो पूर्णांक क्या होता है? देखिए पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे 0 है, 0 के बाद 1 2 3, पहले होगा -1 -2 -3, ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये सभी नंबर क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसमें q की वैल्यू कभी भी क्या 0 नहीं होना चाहिए, और p व q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होते हैं, और p और q का HCF 1 होना चाहिए। तो वही संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या।
इसके बाद अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं, या अपरिमेय संख्या बराबर वर्गमूल अभाज्य संख्या। ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे अभाज्य संख्या क्या? √2, √3, √5, √7। ये क्या है? ये रूट के अंदर क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या है, तो इसको भी हम क्या कहें? इसको परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको परिमेय संख्या। तो ये वाले चैप्टर में आपको इतने जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है आगे हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, आपने दो नंबर लिया ए और बी, और ए बड़ा है कैसे? बी से, तो हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जिसमें आर का मान इसमें आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जिसमें देखिए Q बराबर होता है भागफल और R बराबर होता है शेषफल, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको फिर से समझ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 5 और 2, जिसमें 5 बड़ा है कैसे? 2 से, ठीक है। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके हम इसे a = BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। इसको आगे हम क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। 2 का 2 दूनी 4 बचा 1। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया? भागफल 2 आ गया और शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया। हम वैल्यू रख देते हैं। हमारे पास a है 5, b है 2 और q है भागफल 2 और शेषफल हमारे पास क्या आया? 1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 = 2 2 = 4 + 1, तो 5 = 5। हमारे पास क्या आ गया? LHS = RHS, ठीक है। तो यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें फर्स्ट है 135 और 225। हमारे पास पहला नंबर क्या दिया है? फर्स्ट का फर्स्ट में पहला नंबर क्या दिया है? 135 और 225, ठीक है। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे हमको क्या दिया है? 225 बड़ा है कैसे? 135 से बड़ा है, ठीक है। तो ये A हो गया और ये क्या हो गया? B हो गया। अब तो यहां पे हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं A = BQ प्लस R होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। 135 225,
1 बच जाएगा, ठीक है, 0, 9, ठीक है। तो हमारा भागफल क्या आया 1 और हमारे पास शेषफल क्या आया 9। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। हमारे पास ए है 225, बी है 135 और क्यू है हमारे पास 1 प्लस आर मतलब शेषफल है हमारे पास 90, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, नहीं इसको सॉल्व नहीं करना है। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर देखा हम ये वाला नंबर और ये वाला नंबर लेंगे। कौन सा नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। अब इसको देखते हैं। अब 135 में हम भाग देंगे 90 का, यह है चरण फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, 90 में 135 का भाग देंगे तो 90 में 2 का गुणा करेंगे तो ज्यादा होगा, तो 90 का 90 बचेगा यहाँ पे 45, ठीक है। हमारे पास क्या आया, फिर यहाँ पे हम वही चरण सेकंड लेंगे। चरण सेकंड में भी हम वैसे ही लिखेंगे, क्या यही इसमें वैल्यू रखेंगे जिसमें ए हमने क्या माना 135, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 135 इक्वल टू बी क्या माना हमने 90, ठीक है। हमारे पास भागफल क्या आया 1 और हमारे पास शेषफल क्या आया 45, ठीक है। फिर इसमें देखिए, इसमें हम इसको और इसको ए और इसको बी लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, ठीक है। 45 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 90 आए, तो 45 दूनी क्या होता है 90 होता है। ये क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो हम लेंगे चरण थर्ड, ठीक है। हमने ए माना 90 को और बी माना 45 को, ठीक है। हमारे पास भागफल आया 2 और हमारे पास शेषफल आया 0। अब जब हमारे पास शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। शेषफल क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, तो हम लिखेंगे अंतिम शेषफल हमारे पास 0 है व भाजक, इसका भाजक क्या होगा 45 है। अतः HCF क्या होगा 45 होगा, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारे पास इसमें पहला नंबर है 196 और दूसरा नंबर है 38,220। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट का सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ पे हमको देखिए 38,220 बड़ा है कैसे 196 से, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, भाग देंगे 1 टाइम 2 टाइम में ज्यादा होगा तो 1 टाइम लेंगे 6 6 17 में से 9 माइनस होगा 8, ये बचा 1, उतारेंगे क्या 2, ठीक है। अब देखिए आपको भाग देते तो आना ही चाहिए, ठीक है। फिर भी हम आपको करके बता देते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें किसका गुणा करेगी, इतना आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 9 लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है 9 छक 54 की 4 हासिल का 5, 9 9
81 और 5 86, 86 की 6, हासिल का 8, 90 का 9, 9 और 8 17। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे। 12 में से 4 गया 8, 5 में से 15 में से 6 जाएगा 9 0 0। अब हमारे पास क्या बचा ये। अब देखिए 196 में किसका गुणा करेंगे कि 980 आएगा, तो 5 का गुणा करेंगे। 5 छक 30 की 0, हासिल का 3, 5 9 45, 45 और 3 48, 48 की 8, हासिल का 4, 5 का 5 और 4 9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे भाग करने पे हमारे पास शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो हम ये क्वेश्चन को शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। हम क्या लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारे पास दिया है 38,220 और बी दिया है 196। हमारे पास क्यू निकला, क्या निकाले हमने अभी, भागफल क्या निकला 195 और शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अब जब शेषफल हमारे पास 0 हो गया तो इसका भाजक क्या होगा। तो हम लिखेंगे अंतिम शेषफल 0, तो भाजक बराबर क्या होगा 195। अतः HCF इक्वल टू क्या होगा 196। इसके बाद फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन लेंगे। इसमें क्या है 867 और 255 हमारे पास नंबर दिया है। हम लिखेंगे यहाँ पे 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसमें भाग दे देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चरण फर्स्ट। ठीक है, इसको हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आगे इसका भाग दे देते हैं। दो 255 से, ठीक है, 3 टाइम जाएगा। 3 5 से 15 की 5 1 kg, 3 5 से 15 और 1 16 की 6 1 kg, 3 2 जा 6 और 1 7। माइनस करेंगे 2 0 1। देखिए हमारे पास भागफल आ गया 3 और शेषफल आ गया 102। तो हम चरण फर्स्ट लेंगे। चरण फर्स्ट में देखिए a की वैल्यू हमारे पास दी है 867, b की वैल्यू 255, भागफल है 3 और शेषफल है 102। ठीक है, अब इसमें हम इसका और इसको a लेंगे और इसको b लेंगे। इसमें भी आगे भाग करेंगे। 2 टाइम 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, बचा 51। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हम लेंगे चरण सेकंड। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से a की वैल्यू है हमने क्या लिया था 255 और b की वैल्यू क्या है 102। हमारे पास भागफल आया 2 और हमारे पास शेषफल आया 51। ठीक है, अब इसको a लेंगे और इसको b लेंगे तो फिर और हम भाग करते हैं आगे। 102 51। ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमको और इसको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो अब देखिए 51 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 102 होगा। तो हमारे पास शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। मतलब चरण थर्ड 102 51। हमारे पास भागफल आया
2 और शेषफल आ गया 0। अब देखिए हमारा अंतिम शेषफल क्या है, 0 है, तो हम लिखेंगे अंतिम शेषफल 0 व भाजक 51 है। तो अतः HCF इक्वल टू होगा 51। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।